इससे पहले कि मैं एलटीसी रूल्स के एमसीक्यूज को कंटिन्यू करूं, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पूछे गए बोनस क्वेश्चन का जवाब दे देती हूं। तो जो क्वेश्चन था, द गवर्नमेंट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 अक्टूबर 2020 announced a scheme offering tax exempt payment of leave travel concession or allowance LTC or LTA to employees without the need for them to travel if the amount is spent as per specified conditions. This benefit is available till options are A 1/4/2021, B 31/3/2021, C 28/2/2021, D 1/1/2021। इसका सही जवाब था बी 31/3/2021। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आज के वीडियो में भी एक बोनस क्वेश्चन है, पर उसके लिए आपको एंड तक इंतजार करना पड़ेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यू है 21। एलटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड ड्यूरिंग, मतलब एलटीसी कौन से अवकाश में नहीं ली जा सकती है। ऑप्शंस आर ए एनी रेगुलर लीव, बी कैजुअल लीव, सी स्पेशल कैजुअल लीव और डी हॉलीडेज। राइट ऑप्शन इज डी हॉलीडेज। Next question is 22. In case of suspension of a government employee, LTC cannot be availed by the employee for self, but it may be availed by the family members. मतलब निलंबित कर्मचारी स्वयं के लिए एलटीसी नहीं ले सकता है, परंतु परिवार के सदस्य एलटीसी का लाभ ले सकते हैं। क्या ये बात सही है या गलत? तो हाँ, ये बात सही है कि परिवार के सदस्य एलटीसी का लाभ ले सकते हैं। अगला सवाल है 23. एलटीसी कैन बी अवेल्ड फॉर सेल्फ एंड फैमिली सेपरेटली इन मोर देन वन ग्रुप ऑन डिफरेंट ओकेजन, इवन इन डिफरेंट कैलेंडर ईयर्स ऑफ द सेम ब्लॉक। यानी एलटीसी स्वयं के लिए और परिवार के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रुप में अलग कैलेंडर वर्ष में भी सेम ब्लॉक में भी ली जा सकती है। क्या ये सही है या गलत? तो ये सही है, ए ट्रू इज द राइट ऑप्शन। 24th, द रिटर्न जर्नी मस्ट बी परफॉर्म विद इन डैश आउटवर्ड जर्नी। यानी कितने दिनों के बाद में यात्रा प्रारंभ करने के बाद वापसी की यात्रा होनी जरूरी है। ए 30 days, बी 60 days, सी 90 days और डी आफ्टर 6 months। राइट ऑप्शन इज डी 6 months। 25th क्वेश्चन इज एयर ट्रैवल ऑन एलटीसी शुड बी परफॉर्म। मतलब एलटीसी में वायुयान द्वारा यात्रा की क्या कंडीशन है। ए बाय एंटाइटल्ड क्लास एज इन केस ऑफ जर्नी इट इज ऑन टूर ट्रांसफर, बी बाय बिजनेस क्लास इररेस्पेक्टिव ऑफ एंटाइटलमेंट, सी बाय इकोनॉमी क्लास इररेस्पेक्टिव ऑफ एंटाइटलमेंट, डी नन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन इज सी बाय इकोनॉमी क्लास irrespective of entitlement। ये एक कंडीशन है। 26th question, a non-entitled employee may travel by air on LTC। यानी वायुयान द्वारा एलटीसी की यात्रा जिसका एम्प्लॉय हकदार नहीं है, किन परिस्थितियों में की जा सकती है। फर्स्ट, if the places are not connected by rail. Second, if air travel is more convenient for him. Third, if alternate means of air travel is not available or is more expensive. Fourth, if there is temporary dislocation of surface
transport. So first and three is the right options. Which of the above statements are correct? So C will be the right answer. 27th question. Facility of air travel by non-entitled employees for visit to NE region, Andaman and Nicobar or JK in lieu of one hometown LTC is available up to A ऑप्शन का मतलब है नॉर्थ ईस्ट में अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर के लिए यात्रा वायु मार्ग द्वारा नॉन एंटाइटल क्लास के कर्मचारी द्वारा एक होम टाउन के बदले में कब तक लागू है? ऑप्शन है 25/9/2014, बी 25/9/2016, सी 25/9/2018 या फिर नन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन है सी 25/9/2018। अगला सवाल है 28। एयर टिकट्स में बी परचेज फ्रॉम, मतलब सीधा है वायुयान के टिकट कहां से खरीदे जा सकते हैं? ए MS बाल में लॉरी एंड कॉर्पोरेशन, बी MS अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स, सी IRCTC, D all of the above. Right option is D all of the above. 29th question is, for the purposes of journey on LTC entitlement, class is determined on the basis of, यानी LTC के लिए एंटाइटल क्लास किस आधार पर निर्धारित की जाती है? A place from which journey is to commence, B number 4 years of service of the employee, or C grade pay or pay level of the employee, D number of family members of the employee. Right option is C grade pay or pay level of the employee. Next question 30. In relation to LTC journey in respect of children between 5 years and under 12 years, 5 to 12 years, actual rail fare as per tickets purchased shall be reimbursed. मतलब LTC यात्रा के लिए 5 से 12 वर्ष के बच्चे का रेल किराया का भुगतान होगा या नहीं? So A2 is the right option. 31st. Travel by premium trains is permissible on LTC. It is a statement. LTC में प्रीमियम ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति है या नहीं? 32nd. Circular tour tickets can be availed in conjunction with leave travel concession. यानी LTC में सर्कुलर टूर टिकट्स का उपयोग किया जा सकता है या नहीं? राइट ऑप्शन इज ए ट्रू, हाँ किया जा सकता है। 33. In relation to journey by train on LTC reimbursement is allowed for, यानी रेल द्वारा LTC की यात्रा करने पर इनमें से कौन कौन से चार्ज मिलेंगे? ए रिजर्वेशन चार्जेस, B catering charges if included in ticket fare and availing catering is compulsory, C service tax, education cess, etc. D all of the above. Right option is D all of the above. सभी kind के charges मिलेंगे। 34th question. Journey by taxi auto rickshaw is permissible in case, यानी LTC में टैक्सी ऑटो रिक्शा से यात्रा करने की अनुमति कौन कौन से केस में है? ए द प्लेसेस ट्रेवल्ड आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल, बी द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑपरेट ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एंड आर ऑथराइज्ड टू प्लाई एज पब्लिक कैरियर्स, सी lowest fare applicable on the route is claimed for reimbursement, या फिर D all of the above.
राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी केसेस में परमिशिबल होगा। 35th क्वेश्चन, रिम्बर्समेंट फॉर जर्नी ऑन एलटीसी इज नॉट अलाउबल इफ मेड बाय, यानी एलटीसी यात्रा का भुगतान इनमें से कौन सी स्थिति में नहीं किया जाएगा? ए, प्राइवेट कार ऑन हायर्ड और बोरोड, ए, चार्टर्ड रेलवे कोच और बस वैन चार्टर्ड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, सी, व्हीकल्स owned by government but run by private operators, D, all of the above. Right option is D, all of the above. अगला सवाल है 36, ए हैंडीकैप एम्प्लॉय प्रोसीडिंग ऑन एलटीसी इज अलाउड, यानी एक दिव्यांग कर्मचारी एलटीसी के लिए इनमें से किसका हकदार नहीं होगा? ए, टू ट्रैवल बाय एयर इवन इफ नॉट एंटाइटल्ड अदरवाइज, B, reimbursement at double the rate as per his entitlement, C, reimbursement of air for an escort accompanying him, D, none of the above. Right option is C, reimbursement of air for an escort accompanying him. 37th question, fare for an escort accompanying handicapped employee proceeding on LTC is reimbursable. It's reimbursable. अगर एक दिव्यांग कर्मचारी एस्कॉर्ट के साथ में एलटीसी की यात्रा करता है तो एलटीसी का फेयर किस कंडीशन में मिलेगा? ए, द नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी necessitates an escort, B, the employee doesn't have an adult family member, C, prior approval of the head of department is obtained, or D, all of the above. Right option is all of the above. 38th question, in case of disabled employee or family member, LTC journey by own car or hire taxi may be allowed by the head of department, यानी अगर कोई दिव्यांग या परिवार का कोई दिव्यांग सदस्य स्वयं की या किराए की टैक्सी में एलटीसी की यात्रा करता है तो कौन सी परिस्थिति में हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसे अनुमति प्रदान करेगा? ए, आफ्टर ऑब्टेनिंग एन मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम competent authority, B, after obtaining an undertaking from the employee that journey by entitled mode was not feasible and he actually traveled by own car or hire taxi, or C, if the claim does not exceed the fare for entitled class by rail or air by the shortest route, or D, all of the above. Right option is D, all of the above. अगला सवाल है 39, एलटीसी क्लेम में बी सबमिटेड, एलटीसी क्लेम कितने दिनों में जमा करना होता है? ए, विद इन 1 month ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी इफ एडवांस हैज बीन ड्रॉन, बी, विद इन 3 months ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी इफ नो एडवांस हैज बीन ड्रॉन, सी, विद इन 6 months ऑफ केसेस कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी इन ऑल, डी, बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन. Now it's time for bonus question. So today's question is, recently central government announced special LTC case package. What is the entitlement of level 10 and above for each member of the facility? Options are 10,000, B, 20,000, C, 30,000, D, 40,000. इस क्वेश्चन का जवाब मैं अभी नहीं दे रही हूं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. अगली वीडियो में मैं इसका जवाब जरूर दूंगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.